बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल जंजुआ। ये कुटेड़ी कंदील में बायोफ्लॉक फ़िश फार्म यहाँ पे इसका आगाज़ किया गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाग के शहरियों को अपनी ताज़ा मछली यहाँ से मिलेगी। ये 4 टैंक हैं और ये बिल्कुल अभी ज़ेर तामीर हैं, बल्कि बहुत हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से लोगों को फ़िश मुहैया की जाएगी, नदीम सरवर साहब जो MTBC के एम्प्लॉय भी हैं और इनके अंडर ये प्रोजेक्ट है, इनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरह से आवाम को ताज़ा मछली देंगे और इनका आने वाले वक्त में किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा और थोड़ा सा आवाम को बताइएगा कि ये किस तरह से आप इसको जनाब, ये जो है ना एक मॉडर्न टेक्निक है मछली पैदा करने की, इसको कहते हैं बायोफ्लॉक फ़िश फार्म। अब होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है उसमें मछली 8 कनाल में तकरीबन 1 टन और 5 मन मछली पैदा होती है 8 कनाल के टैंक में। अब ये हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की है, ये 8 कनाल को हमने एक मरले पे समो दिया है। अब इस एक टैंक जो एक मरले का टैंक है, इसके अंदर से 1 टन और 5 मन मछली पैदा होगी, जो तादाद में 1200 होगी तो ये होगी। और इसका टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीने होगा। इसमें फीड की वेस्टेज नहीं होगी, जितनी फीड डालेंगे सारी मछली में कन्वर्ट होगी और ताज़ा मछली जितनी मार्केट डिमांड है उतनी मछली टैंक से निकलेगी और शाह पे आधे घंटे के बाद शाह पे होगी। और ये साल में 2 मरतबा कर सकते हैं। एक मिथ है जी कि सिर्फ जो है ना 6 महीने मछली खाई जाती है, वो 6 महीने मछली नहीं खाई जाती। मछली हमारे पास अवेलेबल ही 6 महीने होती है। अच्छा जी, जब यहाँ से मछली प्रोड्यूस होगी तो मार्केट में सस्ती मछली मिलेगी? जी जी, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं ना वो सारे कम हो जाएंगे। अब पिंडी से जो एक शज़ोर आती है, अब उसका किराया आप अगर 12,000 रुपया कहते हैं, एक फेरे में से 12,000 रुपया वो लेस हो जाएगा। ज़ाहिर है दुकानदार ने वो लेस कर दिया। फिर जो पिंडी आड़ती होगा जो मछली बेचेगा उसका कमीशन भी लेस हो जाएगा। हमारे यहाँ से डायरेक्ट बाग यहाँ से निकलेगी और बाग मार्केट में होगी, तो ये सारे पैसे लेस होके मार्केट में जो कस्टमर है उसको एट दी एंड 60, 70, 80 रुपये किलो पर केजी जो है ना सस्ती पड़ेगी। और इसके जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा? कोई वहाँ पे भी जो बड़े बड़े डैम है डैमों में पलती है, ये छोटा डैम है वो बड़ा डैम है, इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये फंक्शनल कितने अरसे में हो जाएगा? ये इंशाअल्लाह हमारा 1 मार्च से उम्मीद है कि हम इसमें 1 मार्च में इसमें सीड फेंक देंगे। हमारा ये तैयार है, हमने पानी इसलिए नहीं भरा हुआ कि इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ये क्योंकि अभी पिंडी और बाकी टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है, तो मछली वहाँ से आएगी, छोटा 1 या 2 दिन की वो छोटा सीड होगा, तो टेम्परेचर स्ट्रोक की वजह से वो मर सकती है। इसलिए सिर्फ हम मौसम खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन मौसम खुलेगा हम इसमें मार्च में डाल देंगे और ये अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में मछली रेडी टू मार्केट होगी। तो यहाँ पे मौसम ज़्यादा, सर्दियाँ भी पीक पे जाती हैं, गर्मियाँ भी जाती हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये देखें मैनेज करेंगे आप? इसमें होता ये है कि सर्दियों की ब्रीड ही अलग होती है, गर्मियों की ब्रीड अलग होती है। लेकिन इस टैंक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने सर्दी कंट्रोल करनी है, ऊपर आप शीट लगा दें, सर्दी कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से गर्मी अगर आपने कंट्रोल करनी है, शीट की थोड़ी हाइट पे करके लगा दें, गर्मी कंट्रोल हो जाएगी, बस। बाकी इसमें कोई नदीम भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा उस वक्त भी हम आएंगे और उसके बाद जब ये फंक्शनल होगा तब भी हम आके आपसे इंशाल्लाह ये ठीक है, बहुत शुक्रिया लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।